हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गाइडर में। इसके पहले की क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में आपको इसमें जितने ही प्रश्न बन सकते हैं उसका एक क्विक रिव्यू दिया था और मैंने बताया था कि जितने भी हम लोग प्रश्न भरेंगे जिसमें हम लोग एसआई का जितना भी फार्मूला होगा उसको हम लोग फार्मूला को एकदम यूज़ नहीं करेंगे, एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ट्रेडिशनल फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। मैंने केवल एक बात बताया आपको कि एसआई बराबर होता है 80% और इसी आधार पर जितने भी एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले की वीडियो को आप लोग एक बार देख लें, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि IARI जो हो गया टेक्नीशियन का, उसमें मैथ्स का वेटेज जानते ही हैं आप, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा ये क्रैश वीडियो है क्रैश कोर्स के तहत। इसमें हम लोग मतलब कि रेगुलर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि सुधा 18,000 की 18,000 को 8% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत उधार देती है। मतलब 18,000 को 8% की दर से उधार देती है, तो उसे समय के अंत में कितना धन प्राप्त होगा। कितना धन प्राप्त होगा डैट मीन्स क्या, अमाउंट, मतलब मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, तो उसे ही हम लोग को बताना है। मिश्रधन के बाद बोला गया है। तो मैंने बताया था पिछले टॉपिक में कि सैम्पल इंटरेस्ट से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से उसको सॉल्व कराया था। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 18,000 हो गया आपका, यहाँ मूलधन दर को ऊपर हमेशा लिखेंगे 8%। समय कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5/2 या 2.1/2 वर्ष लिख सकते हैं। और उधार देती है, तो अमाउंट हम लोग को निकालना है, अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एसआई निकालना होगा। एसआई बराबर होता है 80%। तो आर दिया है आपका 8% और टी है 2.1/2, मतलब 5/2। तो यहाँ हो गया 4, मतलब 20% हो गया आपका एसआई। एसआई 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120% का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। 120% का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसमें देखिए आप, तो इसमें 100, यहाँ 18,000 दिया है, मतलब 100% का वैल्यू कितना दिया है, तो 100% का वैल्यू दिया है हमें 18,000। मतलब मूलधन दिया है 18,000। तो मैंने मूलधन को बताया, मैंने जब बताया कि 100 का तुलना जो है, मतलब 100 का तुलना मूलधन पर, मतलब मूलधन का तुलना हम लोग 100 पर करते हैं। तो हम लोग से फाइंड आउट करना क्या है, 120%। तो 120% फाइंड आउट करना है। तो 18,000/100 गुना 120, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 12 12 12 8 96, 9 12 एकम 12 9 21 और 1 0 हो जाएगा। तो उसे कितना मूलधन प्राप्त होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2,160 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाता है, मतलब 800 रुपये से 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर बढ़ गया है 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी। ब्याज का दर बढ़ाने के बाद बोला गया फ्रेंड्स, देखिए आपको बोला क्या गया है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। 800 रुपया का राशि था, दर बढ़ गया 3% दर बढ़ गया है। 3% दर बढ़ने का, रेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया
कि जो SI है वो भी बढ़ेगा 3%, और 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, 3 ईयर्स के लिए। और अमाउंट कितना प्राप्त होता है, तो अमाउंट प्राप्त होता है 920 रुपया। तो इसके पहले मैंने क्या बताया, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है RT%, RT% हो जाता है। तो SI कितना हो जाएगा, तो SI यहाँ हो गया 9% बढ़ गया। जब दर बढ़ेगा 3%, तो SI भी कितना होगा, 9% बढ़ गया। मतलब 800 का 9%, तो प्रतिशत से 2 0 कट जाएगा, तो 9 8 72, कितना हो जाएगा, 72 रुपया बढ़ गया। तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो वह राशि बढ़कर समान समय अंतराल में कितनी हो जाएगी, तो 920 रुपया था। जो दर है 30% बढ़ गया, मतलब SI भी 30% बढ़ेगा, तो 72 रुपया हो गया 9% का वैल्यू। तो इसमें ऐड कर देंगे, तो नया अमाउंट कितना हो जाएगा, 992 रुपया। तो यही लेवल आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, है ना। और जितने भी ये प्रश्न मैं लिया हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, और हमारा जितना भी जो प्रश्न बनेगा इसी के इर्द गिर्द यही कंसेप्ट में हमारा पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो जितने भी जो क्वेश्चन है ये SSC CPU एग्ज़ाम में पिछले मतलब 2019 में पूछे जा चुके हैं, और यही पैटर्न अभी देखा जाए एग्ज़ाम का रहता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी फार्मूला के बिना मैं आपको ये बता रहा हूँ, बस आपको वही जो कंसेप्ट मैंने बताया SI बराबर RT%, उसी पर हमारा जो पूरा चैप्टर है उसी के अर्ध गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो देखिए अगर समझ में आए तो बोलिए हाँ। तो क्या है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर बताया गया है। 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज का अंतर है वो हमें दिया है 42 रुपया। तो वह राशि ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप बहुत तरह तरह के फॉर्मूला याद करते हैं कि अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है क्या है, एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो प्रश्न बन नहीं पाती है। तो वह राशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। क्या दिया है, दर मैंने बताया हमेशा ऊपर लिखेंगे। 3 वर्ष बोला गया है और एक बार 4 वर्ष बोला गया है, 4 ईयर्स। 3 वर्ष और 4 वर्ष बोला गया है, ठीक है, 3 वर्ष और 4 वर्ष बोला गया है। तो देखिए मतलब कि यहाँ SI का अंतर जो है, ठीक है, हम लोग दिया हुआ है 42 रुपया, लेकिन यहाँ देखें SI बराबर RT% से अगर हम लोग निकालें, SI बराबर RT% से हम लोग जब निकालें तो क्या आ रहा है, तो 5 3 15 और 5 चौक 20, मतलब 20% माइनस 15%, यही ना है। तो 5% आ रहा है। अगर प्रतिशत के रूप में मैंने बताया तो SI का अंतर कितना हो रहा है, 5%। लेकिन दिया क्या है, SI का अंतर हमें क्या दिया है, SI का अंतर दिया हुआ है 42 रुपया, यहाँ दिया है 42 रुपया। लेकिन अगर इस तरीके से निकाले, मतलब 5% का वैल्यू दिया हुआ है 42, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वह राशि। तो वह राशि मतलब मूलधन, मैंने बताया कि मूलधन का तुलना हमेशा 100 पर करते हैं, मतलब 100 का वैल्यू निकालना है। तो 42/5 गुना 100, 20 पंचे 100, 42 दूनी के 82, सॉरी 42 दूनी के 84, तो 840 रुपया वह क्या हो जाएगा, वह राशि कितनी हो जाएगी, 840 रुपया। चलिए फ्रेंड्स, ये सवाल देखते हैं कि एक आदमी ने अपने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में चुकाया। तो हम लोग को मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है, क्या बोला गया है, 12% कितने ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए चुकाए हैं। 3 साल में
चुकाता कितना है, SI कितना है 5400 रुपया SI के रूप में देता है। तो अगर प्रतिशत के रूप में SI बराबर 80% होता है तो 80% मतलब 36% का वैल्यू कितना दिया है यहाँ 5400 रुपया, यही ना है। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और समझ में आया तो बोलिए हाँ। और बहुत ही इजी कंसेप्ट था जिसमें हम लोग सभी प्रश्न को करने में सफल हो जा रहे हैं। आगे क्लास में हम लोग इसी पैटर्न पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ही प्रश्नों को देखेंगे। तो 100 का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट करना है। देखिए 18 दूनी के 36, 18 यही 54, और अगर काटे हैं तो 15, मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू 15,000। तो मूलधन कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें